हेलो स्टूडेंट। टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशिएबिलिटी रहेगा। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा नाम यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ है कि जो फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको फंक्शन दिया इसका ग्राफ है दैट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। देयर वुड बी सम फंक्शन वेयर इट कुड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका जब इससे पहले मैंने आपको जो क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ाया था, ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या था? कंटिन्यूटी में ये था कि आपका फंक्शन जो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कहीं भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, होल डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? साथ ही साथ आपको जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। ये दो चार पांच पॉइंट जो है मैंने आपको लास्ट कंटिन्यूस के कंटिन्यूटी के क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल थिंग है कि यदि कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएबल वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये वेरी सिंपल सी चीज है। कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल डेफिनेटली नहीं होगा उस पॉइंट पे। बट ये कोई जरूरी केस नहीं है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इन केस आप समझो इस चीज को कि जैसे कि मान लो कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी मतलब 100% डिफरेंशिएबल होगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट देन इट विल बी डिफरेंशिएबल इज नॉट ए मैंडेटरी पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। बट कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कन्वर्स उसका ट्रू नहीं रहेगा। मतलब कन्वर्स किसका ट्रू नहीं रहेगा कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस होगा एट गिवन पॉइंट, एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और एट गिवन पॉइंट। बट इट इज नॉट ए गारंटी for a function to be differentiable if a function is continuous at a given point। क्लियर है चीज? ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, बट सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में क्यों यूज करते हैं। तो इसमें मुझे क्या रहता है, मैं स्मूथनेस जो है किसी फंक्शन का स्मूथनेस चेक करना है। ठीक है, किसी फंक्शन का वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसका कुछ फिजिकल बिहेवियर है, उसको मुझे चेक करना है। तो उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी यूज होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फंक्शन जो सडनली जंप कर जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना। मतलब मैंने आपको ऐसा कंटिन्यूस से पढ़ाया था नहीं, कोई ग्राफ जो है कोई इस तरीके से जा रहा है और एक सडनली जो है इधर जंप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो क्या होगा, फंक्शन जो कंटिन्यूस तो नहीं होगा, साथ ही साथ वहां पे डिफरेंशिएबल भी वो नहीं होगा। क्लियर है चीज? मतलब आप समझ क्या हो रहे कि फंक्शन जो स्मूथ नहीं है, ऑब्वियसली ये स्मूथ नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक है और ये जंप हो रहा है, मतलब इसको हम लोग रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे ये चेक करना रहता है कि मतलब जो फंक्शन है वो कितना स्मूथ है कि नहीं है, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट वो स्मूथ है कि नहीं, स्मूथली वो फ्लो कर रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली मुझे क्या करना रहता है, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग एट ए पार्टिकुलर पॉइंट जो कोई भी कर्व है उससे मुझे क्या रहता है, टेंजेबिलिटी फाइंड करना रहता है। ठीक है, टेंजेबिलिटी मतलब उस पॉइंट पे वो उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो जब स्मूथ कर्व रहेगा तो उसी पे तो हम निकाल पाएंगे ना, जहां पे भी ब्रेक रहेगा वहां पे तो हम लोग डेफिनेटली नहीं निकाल पाएंगे, है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को स्मूथ होना चाहिए, तभी हम उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है। क्लियर है चीज? इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले से नोट आउट किए हुए हैं। चेक द स्मूथनेस ऑफ द फंक्शन। सेकेंड, नॉन वर्टिकल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नॉन वर्टिकल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे कि कोई फंक्शन इस तरीके से रहता है तो आप देख सकते हो ये सडनली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, मतलब इंस्टेंटेनियसली जो है इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है। ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड अदर फिजिकल बिहेवियर, ठीक है, ऑफ फिजिकल सिस्टम। क्लियर है चीज? मतलब जो भी आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। जैसे कि आप देखोगे जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ds बाई dt होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जो आपका पोजीशन फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। सिमिलरली एक्सेलरेशन देखेंगे तो ये क्या होता है, dv बाई dt होता है। तो डिफरेंशिएबल
डिफरेंशियबिलिटी तभी तो डिफरेंस तभी कर पाएंगे ना जब फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होगा एट ए गिवन पॉइंट, तभी तो पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस चीज को ध्यान में रख के चलते हैं कि यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट होना चाहिए, नॉन वर्टिकल इंटरनल रेट ऑफ चेंज होना चाहिए। ठीक है, चेक द स्मूथनेस ऑफ द कर्व, बेसिकली हमारा स्मूथनेस चेक करा रहता है। इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल में कोई फंक्शन यदि स्मूथ नहीं है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है चीज? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब इफ is a real valued function then derivative at a given point x is equal to a is f dash a is equal to limit h tends to 0 f a plus h minus f a डिवाइडेड बाई h। किसी गिवन पॉइंट पे भी मुझे डिफरेंशिएबल निकालना है, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए यदि निकालना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये एक्चुअली क्या होता है, ये मतलब हम लोग क्यों निकालते हैं, ये एक्चुअली रेट ऑफ चेंज होता है एक तरीके से। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कि हमारा रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा कि हमारा कोई कर्व इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है और सम वैल्यू एच पे ये एक्स प्लस सॉरी ये ए प्लस एच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज होगा इसके बीच में जो रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, ये कर्व थोड़ा सा इस तरीके से मैं पूरा स्मूथ करूंगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से 2 पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया और ये ए प्लस एच हो गया। ठीक है, तो फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये a प्लस एच हो रहा है ना, तो ये जो रेट ऑफ चेंज होगा दैट इज दिस फंक्शन पार्टिकुलर डिफाइनिंग। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज एक तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, मैं रेट ऑफ चेंज आगे बताऊंगा, फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएशन एट ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट या डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज एफ डैश एच इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्लियर है चीज? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन, अभी पहले जो बताया था डिराइवेटिव एट ए पॉइंट था, डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन तो जो ही नहीं है कि कोई फंक्शन जो हर हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका वैल्यू हम निकालेंगे, कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या है कि ये भी एक तरीके का फंक्शन ही बनेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f x plus h second f x plus 1 second f x plus h minus f x डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अभी आप देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो चीज में डिफरेंस है। ये यहाँ पे पॉइंट है, एक ये वाला है। ये क्या बोल रहा है कि डिराइवेटिव एट ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे आपको डिराइवेटिव निकालना है। यहाँ पे आपको किसी गिवन पॉइंट पे डिराइवेटिव नहीं निकालना है। ठीक है, ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स होगा ना, ये एक इट मतलब हिमसेल्फ एक अनदर फंक्शन। ठीक है, ये कोई एच एक्स इक्वल टू होगा एफ डैश एक्स, मतलब ये एक दूसरा फंक्शन होगा। क्लियर है ये चीज? ये एक दूसरा फंक्शन ही होगा एक तरीके से। ठीक है, वो मतलब प्रीवियस जो मैंने देखा था उसमें कहते हैं एट ए गिवन पॉइंट मुझे वो डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एट ए गिवन पॉइंट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये पूरा ऑपरेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा वो एक फंक्शन ही होगा। क्लियर है चीज?
तो एच वो कोई फंक्शन मान लो कि एच एक्स है, वो एच एक्स होगा। क्लियर ये चीज, बस इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। अब ये सब चीज का इंपॉर्टेंस है, अभी मैं आगे इसको बताऊंगा क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले आप डिफरेंस निकालना जान जाओ प्रॉपर्ली, उसके बाद फिर हम लोग इस पे एप्लीकेशन करेंगे तो आपको खुद इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आपके 12th क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, तो वहां पे इसका यूज होगा। क्लियर ये चीज। अभी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो मान लो कि कोई दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट टू रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन कोई मान लेता हूं मैं, vx मल्टीप्लाइड बाय ux, ठीक है। देन पहला क्या है, पहला आपका uv डैश, मतलब दोनों को डेरिवेटिव करना है, यदि मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है। अब जैसे कोई फंक्शन मैं लेता हूं एफ एक्स इजकल टू, सपोज ले लेता हूं x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो डी ऑफ डी एक्स, ये मान लो कि u है, ये मान लो कि v है, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स u करेंगे सबसे पहले, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ठीक है, वही कर रहा हूं u डैश भी, प्लस डी ऑफ डी एक्स, अभी साइन एक्स करूंगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, u डैश भी प्लस v डैश u, बस इतना ही दिमाग में रखने का है। तो अभी देखो इसको डिवाइड भी किया, तो पहले तो इसको हमने डिराइव कर लिया, इसको डिराइवेटिव करूंगा x को तो 1 आएगा, ये कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, प्लस यदि डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स यदि हम निकालते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको प्रूफ में, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपने देखा कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे बस ये आपको ध्यान रखना है कि यू वी डैश मतलब यू कोई फंक्शन है, वी कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो पहले यू को डेरिवेटिव करेंगे, वी को एज इट मल्टीप्लिकेशन में रहने देंगे, फिर सेकंड टर्म में क्या करेंगे, वी को डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड टर्म को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देंगे। क्लियर है ये चीज, बस उसी का एप्लीकेशन यूज करके यहाँ पे मैंने ये बनाया क्वेश्चन, ठीक है। अभी चलिए सेकंड देखते हैं। u बाई वी डैश यदि है, ठीक है, u बाई वी डैश यदि रहेगा तो पहले हम लोग u डैश को करेंगे मल्टीप्लाइड बाई v माइनस, उसके बाद v को करेंगे मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीज, तो बस फॉर्मूला वही यूज करेंगे, मान लो इसी फंक्शन में x बाई साइन एक्स करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आगे बनाएंगे तो ये सब एप्लीकेशन होगा, ठीक है। क्लियर है चीज। इसके अलावा आपका क्या बचता है, u प्लस माइनस u प्लस माइनस b का डेरिवेटिव, मतलब u का डेरिवेटिव प्लस माइनस v का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यही आपका अलजेब्रा फंक्शन है, इतना ही आपका यूज होगा, ठीक है। अभी मान लो इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। क्लियर है चीज, मान लो कि यहाँ पे लिख देता हूँ चौथा पॉइंट कि जैसे कि डी ऑफ डी एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट है और एफ एक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सी जो है सिंपली सी स्केलर होता है, स्केलर इसको बाहर निकाल देंगे डी ऑफ डी एक्स,
और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे बचेगा। क्लियर है चीज? बस ये कुछ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम याद आएगा, जरूरत पड़ेगा जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूला जो है आपको लाइफ टाइम यूज होगा। क्लियर है चीज? अभी चलो नेक्स्ट कुछ देखते हैं क्या टॉपिक बना लिया है। हाँ, अभी देखो डेरिवेटिव, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो मैं कुछ यहाँ पे लिमिटेड बता रहा हूँ, बाकी आगे भी और भी बताऊंगा। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है सभी का डेरिवेटिव आपको मैं एक बार एक जगह पर नोट करा दूंगा, आप इसको नोट करके रख लेना। और इसको ऐसे आपको बुक में भी बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक यदि आप लेते हैं, फॉरेन बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, नॉट इंडियन बुक्स आपको एनसीईआरटी में की जगह पर नहीं मिलेगा, बट जो कुछ इंडियन बुक्स हैं वो भी अपना एक जगह पे अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, बट एनीवे मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दूंगा, आप नोट पे करके रख सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ सब आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हमारा ऑब्वियसली चूंकि फंक्शन है किसी पॉइंट पे निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, तो जो फंक्शन बनेगा नया जो आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है, वो भी एक तरीके का फंक्शन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। तो हमारा डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या हो जाता है? एफ एक्स होता है। ये फॉर्मूला जस्ट मैंने बताया था बाई एच। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रहेंगे? x प्लस एच का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ठीक है, बट यहाँ पे एफ एक्स क्यों रखने का? एफ एक्स का तो वैल्यू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है ना, उसको एच टू द n कर देते हैं डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब चीज को ध्यान से समझना। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना, तो इसको बायनोमियल थ्योरम के अनुसार जो इसको बस एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में क्या बोला बताया गया आपको कि जैसे कि a प्लस बी का पावर यदि n है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो n से 0, ठीक है, e टू द पावर n, b टू द पावर 0 होगा, प्लस n से 1, ठीक है, e टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, b टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस n से 2, ठीक है, e टू द पावर n माइनस 2, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? n सी n हो जाएगा, लास्ट का टर्म यही होगा ना, और e टू द पावर 0 हो जाएगा और b का पावर n हो जाएगा, लास्ट टर्म तो यही आएगा। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है मुझे। क्लियर है चीज? तो x प्लस एच का पावर n यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो n सी 0, ठीक है, n सी 0, ठीक है, a के जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग? a के जगह पे x के जगह पे a रख रहे हैं, h के जगह पे b रख रहे हैं। ठीक है, बस वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो n सी 0 x टू द पावर n, ठीक है, h टू द पावर 0, प्लस n सी 1 x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, h हो गया यहाँ पे, प्लस n सी 2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक टर्म और पहले का ले लेते हैं, n सी n माइनस 1 यदि करेंगे तो यहाँ पे एक a रहेगा, b का पावर n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, a का पावर n माइनस 1 बचेगा, प्लस n सी n, a का पावर 0 हो जाएगा और h का पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक टर्म का पूरा एक्सपेंशन निकला। माइनस में क्या लिखा हुआ है?
माइनस में एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है। अभी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये तो आपका एच टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर एन रहेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, देखिए एन सी जीरो, जो हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एन सी जीरो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल एन, ध्यान से देखना, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, ये रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई जीरो का मतलब वन होता है और एन माइनस जीरो मतलब फैक्टोरियल एन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखना समझना, ये वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। दूसरा देखना यहाँ पे एन सी वन, तो इसको फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको यदि ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड फैक्टोरियल वन का वन होता है मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन का एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में उसको ब्रेक करो तो एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना, एन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एच है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे एच स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर, बाकी सभी में आप देख रहे हो कि एच का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या लेना है, एच टेंस टू जीरो लेना है ना, तो बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है चीज? इसलिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसलिए मैंने दो ही पॉइंट लिया है क्योंकि बाकी सबको मैं कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है चीज? तो एन सी जीरो हमने क्या देखा, वन आया, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स टू द पावर एन बचेगा यहाँ पे, एच टू द पावर जीरो इक्वल टू वन ही रहेगा, इसका वैल्यू वन हो गया, प्लस एन सी वन का हमने क्या निकाला, जस्ट अभी निकाला ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू एन हो गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच बचा रहेगा अभी, प्लस एन सी टू निकालने का जरूरत नहीं है, उसको रहने दो एज इट इज, ठीक है। एक्स टू द पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर, इसको निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि बाकी का सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस एन सी एन माइनस वन, ठीक है। ये मैंने गलती क्या था, गलती कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग x प्लस एच ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है, x और h हो जाएगा, ठीक है। तो एन सी एन माइनस वन, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई एच टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन, ठीक है, एच टू जीरो का एच टू द पावर एन यहाँ पे बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर एन, यही बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एच हो गया। क्लियर है चीज? तो अभी देखो ये एक्स टू द पावर है और ये माइनस एक्स टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे ये सारे टर्म आ रहे हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एच को यदि बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एच है, ठीक, सिर्फ एच का पावर वन है तो एच बाहर निकल गया, प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस एन सी एन माइनस वन, ठीक है, एक्स एच टू दी पावर क्या बचेगा यहाँ पे, देखो एन माइनस में एच को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो इतना बचा, एच खत्म होगा, यहाँ पे एच स्क्वायर जगह पे सिर्फ एच बचेगा ना, क्योंकि एक एच हमने बाहर ले लिया है। सिमिलरली यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक एच बाहर लेंगे तो एन माइनस टू बचेगा। सिमिलरली ये वाला एन सी एन, ठीक है, एच टू दी पावर यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, क्योंकि एक एच मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये एच और ये एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
तो बाकी सब टर्म के पे देखोगे तो सभी में एच मल्टीप्लीकेशन में है। मतलब क्या हो गया कि बाकी का सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, ठीक है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 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 सब क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा बचा कितना, बचा सिर्फ एफ डैश एक्स इजकल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको बहुत आगे काम आएगा। हर एक डेरिवेटिव में आपको ये फॉर्मूला का यूज होगा ही होगा। क्लियर है चीज, बात आ गई समझ में। तो इसको प्रूव कैसे किया आपने समझ लिया, सिर्फ मैंने बायनोमियल थ्योरम जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको क्लासेस में, उसका यूज किया है। क्लियर है चीज, चलिए अभी देखो एफ एक्स साइन एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो एफ डैश एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या, एच, डेट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एच हो गया। क्लियर है चीज, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला है बस उसमें अप्लाई कर रहा है, ठीक ना। अभी देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे आ गया ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो लिमिट ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जैसे जैसे आपको यूज होगा ना उसके अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप मतलब उस सीरीज के अनुसार ही आगे बढ़ना तो आपको फायदा होगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी मतलब क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक साइन एक्स भी है, ठीक है, साइन एक्स टर्म जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स बचा, ठीक है। अभी देखो इसको सिंपलीफाई करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अभी साइन एक्स को यदि हम कॉमन ले लें यहाँ से तो बचेगा कितना, कॉस एच माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एच तो है डिवाइडेड बाई क्या हुआ, एच। क्लियर है चीज। अभी चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अभी दो अलग अलग पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस एच माइनस वन, एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एच बाई एच, ठीक है। अभी देखो ध्यान से यहाँ पे इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको लिमिट में पढ़ाया गया है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इजकल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, जीरो, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। लिमिट, ये भी फॉर्मूला आपको लिमिट में पढ़ाया गया है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स इजकल टू वन, ठीक है। क्लियर है चीज। तो ये यहाँ पे वन हो गया, मतलब क्या हुआ, ये जीरो हो गया, यहाँ पे बचा कितना, कॉस एक्स, मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर है चीज।
तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि यदि एफ इज टू साइन एक्स है तो एफ डेक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, वही पॉजिटिव में। क्लियर है चीज। अभी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एफ इजकल टू कॉस एक्स, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है चीज, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ इसमें डेविएशन नहीं है। तो एफ डैश एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच इजिकल टू कॉस का फॉर्मूला अप्लाई यदि हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस का फॉर्मूला कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस एक्स जो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अभी देखो कॉस एक्स की जगह पे कॉमन कर लेते हैं, कॉस एक्स यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सिमिलरली माइनस साइन एक्स को एक जगह रखते हैं, ठीक है, साइन एच बाई एच, ठीक है। अभी भी जैसे इसके पहले वाला फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या, जीरो माइनस साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले जो इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें मैंने इस चीज को बताया है, ठीक है। ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो माइनस क्या हो गया, साइन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, एज वेल एज आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात है, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जो ऐसा ही पूछ सकता है, कोई फंक्शन दे एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग दैट पार्टिकुलर लिमिट मेथड, ठीक है। तो लिमिट मेथड यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी एफ इक्वल टू 10x, तो फिर फॉर्मूला सेम रहेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, 10 एक्स प्लस एच माइनस 10x डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। समझना इस बात को। अभी 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस 10h 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h माइनस 10x जो एच इज यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई h। क्लियर चीज, ये थोड़ा सा लेंदी है बट इसको करते हैं हम लोग। लिमिट एच टेंस टू जीरो, मल्टीप्लीकेशन करना होगा उधर, है ना। तो 10x प्लस 10h माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h। क्लियर है चीज। अभी चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, 10x प्लस 10h माइनस 10x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस 10 स्क्वायर एक्स, दो अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए दोबारा से लिख रहा हूँ, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 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 10x होगा, माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10h।
डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एच 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h। ठीक है, देखो फॉर्मूला यदि प्रॉपर यूज करोगे, अलजेब्रा यदि प्रॉपर यूज करोगे तभी रिजल्ट प्रॉपर आएगा। ठीक है, इसलिए इस बात पे ध्यान रखना कि अलजेब्रा में कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अभी चलो, अब ये 10x और ये माइनस 10x तो कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, 10h को हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, टेन एच को कॉमन ले लेते हैं। 10h को यदि कॉमन लेंगे, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो, 10h को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि नेगेटिव तो साइन है नहीं, तो 1 प्लस क्या बचेगा, 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या, एच है, एच है, प्लस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h। ठीक है, x और h दो अलग अलग टर्म है। क्लियर है चीज? अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 10h डिवाइडेड बाई h, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाई 10h। ठीक है, अभी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, 10x बाई एक्स यदि करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, 10x को आप ऐसा लिख सकते हो साइन x बाई कॉस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स। इसको फर्दर लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 बाई कॉस x को एक जगह रख दो, डिवाइडेड बाई साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन x बाई x। ठीक है, अभी देखो 1 बाई कॉस x मतलब कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका मतलब क्या 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे मैंने इसको डाला है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई कर दो, बस h का वैल्यू 0 प्लग कर दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 0 है, ये 10 0 होता है, तो 0 के साथ इसको 10x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचा हमारा कितना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बचा, है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है चीज? तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।